Morning students, I hope you will be fine. Today I will start chapter number 3, Fiber to Fabric of class 7 second part. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वूल प्रोडक्शन. ठीक है, तो वूल प्रोडक्शन मतलब वूल को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक शेयरिंग, कार्डिंग, स्कोरिंग, ये सब. ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना है प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी ऑफ वूल. वूल हैज़ वेरियस प्रॉपर्टी. देखो, जो वूल होती है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इट इज़ हार्ड वेयरिंग फाइबर, हैंस इट इज़ ड्यूरेबल. तो जो वूल होती है वो काफ़ी मतलब हाइट वियरिंग फाइबर है और ड्यूरेबल भी है. इट इज़ कंफर्टेबल एज इट इज़ लाइट एंड एब्जर्व मॉइस्चर. देखो, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती है और मॉइस्चर को एब्जर्व करती है और लाइट होती है, तभी वो कंफर्टेबल होती है. इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस एंड कैन रेजिस्ट डर्ट ड्यूरिंग द आउटर लेयर ऑफ द स्केल. ठीक है, जो वो क्या करती है, हमारे जो डस्ट है, डर्ट वगैरह, उसको भी रेजिस्ट करती है. इट कैन ऑल्सो रेजिस्ट स्टैटिक चार्ज एंड ऑल्सो फायर रेजिस्टेंस. और वो मतलब जो फायर से भी रेजिस्ट करती है. रेजिस्ट का मीन्स होता है कि मतलब रोकना, किस टाइप रोकना एक तरीके से. द क्वालिटी ऑफ वूल इज़ जज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. ठीक है, किसी भी वूल की जो क्वालिटी होती है तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं. अ गुड वूल फाइबर हैज़ स्केल्स विच ओवरलैप लाइक shingle on a roof. The presence of crimps make the wool fiber bulkier than other textiles. ठीक है, जो भी वूल के अंदर जो जो वूल फाइबर होता है, अगर उसके अंदर क्रीम्स ऐसे प्रेजेंट है, क्रीम्स मतलब कर्ल टाइप है, ठीक है, दे हेल्प अस टू रिटेन हीट. वो क्या करते हैं, हीट को रिटेन करती है. जो क्रीम्स होते हैं वूल के अंदर, वो हीट को रिटेन करते हैं, रोकते हैं. द फाइनियर क्वालिटी ऑफ वूल जनरली हैज़ मोर क्रीम. अगर हमारी जो अच्छी वूल होती है, जो गुड क्वालिटी की जो वूल होती है, तो उसमें क्रीम्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. जैसे मैं अभी आपको पिक्चर दिखाती हूँ जो क्रीम्स होते हैं. तो देखिए, ये क्या है, क्रीम्स है, मतलब ऐसे कर्ल हैं ये. तो और ये भी क्रीम्स है. ठीक है, तो जितने ज़्यादा क्रीम्स होंगे उतने ज़्यादा फाइन क्वालिटी होगी वूल की. द डायमीटर ऑफ वूल डिपेंड वेरीज फ्रॉम 15 to 30 माइक्रोमीटर. ठीक है, अगर हमारा जो वूल फाइबर है उसका डायमीटर जो है, मतलब जो उसका जो थिकनेस है, अगर वो 15 to 30 माइक्रोमीटर होगी तो वो मतलब गुड क्वालिटी होती है. द लेंथ इज मेजर्ड ऑफ द स्टेपल विदाउट स्ट्रेचिंग आउट द क्रैम्प. देखो, अगर हमारे मतलब जो वूल है उसकी अगर स्ट्रेंथ लेंथ जो है वो मेजर किया जाता है. और मेजर कैसे करना है कि क्रैम्प को बिना निकाले. ठीक है, मतलब जैसे कि वूल है उसको ऐसे स्ट्रेट करके तब उसकी लेंथ करें तो फिर तो वो लेंथ ज़्यादा होगी. लेकिन अगर क्रैम्प के अकॉर्डिंग उसको मतलब क्रैम्प होते हुए मतलब बिना स्ट्रेच किए उसको लेंथ करें, उसको मेज़र करें, तो फिर अगर वो उसकी लेंथ ज़्यादा है तो वो अच्छी है. फाइन वूल ऑफ कंसिस्ट लेंथ विद इज अ विल बी अ हाईली साउट बाय प्रोडक्ट फॉर स्पिनिंग. ठीक है, मतलब फाइन जो वूल होती है अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है अच्छी तभी होगी, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है मतलब बिना क्रैम्प को निकाले. The natural of white raw color is highly preferred due to its ability to take on color with easy. देखो, जो हमारी वाइट कलर का जो वूल होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब क्योंकि वो नेचुरली होती है, हम उसको किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं. द प्रोडक्ट कैन बी इजीली डाई विद नेचुरल फ्लावर डाइज. ठीक है, मतलब किसी भी फ्लावर के जो फ्लावर से जो डाइज बनती हैं जो नेचुरली होती है, फिर उसको हम डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डाई करके दूसरे कलर में चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे ये बोला है कि जो वाइट कलर की जो वूल होती है नेचुरली, वो ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, उसको किसी दूसरे कलर में भी चेंज कर सकते हैं. तो ये सब क्या हमारी क्वालिटी ऑफ वूल है. ठीक है, ये फैक्टर्स हैं कि गुड क्वालिटी मतलब वूल की जो गुड क्वालिटी होती है उसके फैक्टर्स हैं. उसके बाद है सिल्क. In earlier time, use of silk was reserved only for king and monarch. देखो, पहले टाइम में जो सिल्क थी वो कौन यूज़ करता था, सिर्फ किंग के लिए होती थी, मोना मतलब किंग वगैरह के लिए, रानी राजाओं के लिए, इन सब के लिए. द रोमन सोल्ड फॉर इट्स वेट इन सोल्ड इन गोल्ड. देखो, वो इतना मतलब महंगा बिकती थी जो सिल्क है कि जैसे कि गोल्ड होता है. सिल्क फैब्रिक वॉज इन्वेंटेड in ancient China and played an important role in their कल्चर एंड इकोनॉमिक फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. देखो, सबसे पहले जो है वो इसका इन्वेंशन किसने किया था, चाइना ने. ठीक है, चाइना के बाद फिर वो मतलब जो चाइना थी उसका मेन रोल है इसमें सिल्क को प्रोड्यूस करने में. चाइना इज़ क्रेडिटेड
was the first production of silk at around 3000 BC. Silk was a such an important product from China that the trade route from Europe to China became popular to known as Silk Road. देखो जो सिल्क है वो सबसे ज़्यादा मतलब किसने इन्वेंशन की है, चाइना ने, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो दूसरे नाम से भी पॉपुलर है, सिल्क रोड से भी वो पॉपुलर है। सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर। देखो जो सिल्क है वो हमारा एक नेचुरल फाइबर है, और नेचुरल फाइबर में भी क्या है हमारा, एनिमल फाइबर है। जो हमने अभी वूल पढ़ा है वो भी एक हमारा नेचुरल फाइबर है, और नेचुरल फाइबर में भी एनिमल फाइबर है, क्योंकि वूल हमें किससे मिल रही है, शिप से, और शिप क्या है, कैमल क्या है, या याक वगैरह, रैबिट, वो सब एनिमल हैं। तो सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलती है, और सिल्क वॉर्म क्या है, एक एनिमल है। एनिमल फाइबर प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर आर सॉफ्ट एंड लस्टर। देखो जो सिल्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा लस्टर होता है, मतलब काफ़ी चमकीला होता है। लाइक एनिमल हेयर, सिल्क डजेंट कंडक्ट हीट, दस कीपिंग अस वार्म इन विंटर। देखो जैसे कि सिल्क हमारी बॉडी को वार्म रखती है और हीट को कंडक्ट नहीं करती, तो वैसे सिल्क में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। सिल्क किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। The rearing and management of silkworm for containing the silk is called sericulture. Sericulture किसको बोलते हैं, rearing of silkworm। ठीक है, आर्टिफिशियल जो सिल्क वॉर्म जो होता है उसको रियरिंग करना, उसको पालना, उसको फीड करवाना और उससे सिल्क प्रोड्यूस करना, तो उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। It is the essential to know about the life cycle of silkworm in order to understand the process of making silk fiber। देखो जैसे कि हमने वूल को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वैसे ही सिल्क को प्रोड्यूस करने में सिल्क वॉर्म की एक साइकिल होती है। ठीक है, सिल्क वॉर्म की साइकिल होती है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस विच आर द एडल्ट, एग, लार्वा एंड प्यूपा स्टेज। देखो ये 4 स्टेजेस हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट है एडल्ट मोथ, फिर एग देगा, फिर उसमें से लार्वा निकलेगा, फिर प्यूपा, फिर प्यूपा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट मोथ में। द फीमेल मोथ कॉपुलेट विद द मेल मोथ एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। देखो जिस टाइम पे मेल, मतलब इनमें जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म में मेल और फीमेल जब आपस में मीटिंग करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे, जब आपस में मीटिंग करेंगे वो, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा। द एग आर लेड close together and covered in a jelly that the mother moth produce। ठीक है, फिर जो एग होंगे उनके चारों तरफ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जो मदर मतलब प्रोड्यूस करेगी। द एग विल बिगन टू हैच आफ्टर 10 days एंड न्यूली बोर्न सिल्क वॉर्म फीड ऑन द मलबेरी लीव्स। ठीक है, तो फिर जैसे कि एग दिए उसने, एग प्रोड्यूस किए, तो एग कब हैच होंगे, आफ्टर 10 days। 10 days के बाद जो एग है वो हैच होंगे, टूटेंगे, मतलब वो फट जाएंगे और उनके अंदर से एक लार्वा निकल जाएगा। ठीक है, और वो किसके ऊपर फीड करेगा, किसको खाएगा, मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव बोलते हैं शहतूत के पत्तियों को। द नेक्स्ट स्टेज इज द प्यूपा। फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, प्यूपा में कन्वर्ट होगा। देखिए आप पिक्चर में देखिए, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। And at this stage the cocoon begins forming to allow the silk moth to transfer into an adult moth। It prepare itself for the next stage in its life cycle। फिर देखो जो प्यूपा है वो और डेवलप होगा। ठीक है, कॉकून बनेगा और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एडल्ट मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। सिल्क प्रोडक्शन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर किसको बोलते हैं, मतलब सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। विच इज़ कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। जिससे हमें किससे मिलती है सिल्क, सिल्क वॉर्म से मिलती है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस। देखो जैसे कि वूल प्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, तो वैसे ही जो सिल्क वॉर्म से जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसेस है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व वॉशिंग द सिल्क वॉर्म एग दैट हैज़ बीन स्टोर्ड ओवर द विंटर। ठीक है, जो विंटर सीजन में स्टोर किए थे एग, तो सबसे पहले सिल्क वॉर्म के एग को पहले वॉश करेंगे अंडर नेचुरल कंडीशन। द एग हैच ओनली वंस अ ईयर इन द स्प्रिंग व्हेन द मलबेरी लीव्स बिगन टू लीव। ठीक है, फिर क्या होगा, मतलब नेचुरल जो नेचुरल कंडीशन होती है जिससे वो हैच होंगे, यानी कि हम खुद हैच करेंगे उनको। ठीक है, जो एग होंगे वो साल में कब, कौन से सीज़न में वो हैच होते हैं,
जब स्प्रिंग सीज़न होता है। स्प्रिंग सीज़न में क्योंकि जो मलबरी लीव्स होती हैं, जो शहतूत के पेड़ पेड़ होता है, वो पत्ती उस पे निकलनी शुरू हो जाती है। तो किसको खाता है सिल्क वॉर्म? किसके ऊपर फीड करता है? लीव्स को ही खाता है। मलबरी ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं उसको खाता है। वैन लार्वा हैच आउट ऑफ द एग, जब एग हैच होगा मतलब एग जो है वो ब्रस्ट होगा, टूटेगा, तो उसमें से लार्वा निकलेगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ पिक्चर में। तो देखिए यहाँ पे जब एग जो है वो हैच होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। दे फीड ऑन द मलबरी लीव्स, फिर जो लार्वा है वो किसको खाएगा? मलबरी लीव्स को। दे ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनर्मस इन साइज, और वो दिन रात पत्तियों को खाएगा और अपना साइज को इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स may be produced in the tray in which cocoon get attached। ठीक है, फिर ट्रे में कुछ जो पत्ती वगैरह हैं वो डालेंगे ट्रे में, जिससे कि जो कोकून है वो अटैच हो जाए। आफ्टर 20 to 30 days the silkworm stop eating and move to a teeny chamber of bamboo in the tray टू स्पिन कॉकून। ठीक है, फिर जो कॉकून मतलब 20 और 30 डेज़ के 25 और 30 डेज़ के बाद जो सिल्क वॉर्म है वो मलबरी लीव्स खानी बंद कर देगा, और फिर वो किसमें जो एक छोटा सा चेम्बर है, बैम्बू वाला चेम्बर है, फिर उसमें क्या हो जाएगा? वो कॉकून जो है वो टर्न हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा। स्पिनिंग में टेक अबाउट 1 week, after which cocoon have to unraved, then the cocoon are collected and put into a very hot water, passed through hot air or exposed to the scorching heat of the sun। फिर देखो जो कॉकून है वो कुछ हफ्तों तक वहाँ पे रहेगा, फिर उसके बाद जो कॉकून्स है, जब वो सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको हम किस में डालेंगे? एक पानी, गर्म पानी में उसको डालेंगे, बॉईल करेंगे उसको, जिससे कि जो सिल्क वॉर्म है वो मर जाए। दिस किल्स द सिल्क वॉर्म एंड लूजन द सिल्क फिलामेंट्स। ठीक है, जो उसके ऊपर सिल्क वॉर्म के ऊपर, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म है वो सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो सिल्क वॉर्म है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कॉकून बना लिया, तो फिर उस कॉकून को किस में डालेंगे? बॉइल्ड वाटर में डालेंगे, जिससे कि जो कॉकून है वो क्या हो जाए, मतलब सिल्क वॉर्म जो है वो मर जाए, और फिर क्या हो जाए? जो ऊपर का सिल्क है वो बचा रह जाए। द सिल्क फिलामेंट, जो सिल्क फिलामेंट है, जो धागे हैं सिल्क के, द सिल्क फिलामेंट आर देन टेकन आउट ऑफ द अनबाउंड फ्रॉम द कॉकून। फिर देखो जो सिल्क फिलामेंट है वो हम कॉकून से निकाल देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग और फिलेचर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं इस वाली प्रोसेस को? मतलब जो सिल्क वॉर्म है उसको बॉइल्ड वाटर में डालें, हॉट वाटर में, और जो सिल्क वॉर्म है वो मर जाता है, और फिर उसमें से जो सिल्क फिलामेंट है उसको निकालना और उसको अनबाउंड करना, तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग। इट इज़ डन बाय स्पेशल मशीन्स, और ये किससे होता है? मशीन से होता है। फिलामेंट फ्रॉम सेवरल कॉकून आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड दैट इज़ बाउंड ऑन रील। ठीक है, फिर क्या करता है, मतलब जो फिलामेंट है, जो सिल्क के धागे हैं बारीक बारीक से, फिर उनको क्या करेंगे? आपस में ट्विस्ट करेंगे ऐसे, मतलब एक धागा है फिर उसके ऊपर ऐसे ट्विस्ट करेंगे और उसका एक थ्रेड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाएंगे। द थ्रेड आर देन डाइड एंड वूवन इनटू अ सिल्क फाइबर। फिर जो वो थ्रेड होगा उसको डाई करना है, अगर हमें किसी दूसरा कलर मतलब चेंज करना है उसमें, तो उसको चेंज कर दें और फिर उसका सिल्क फैब्रिक बना दें, मतलब उसको बुन के उसका कपड़ा बना दें, सिल्क का कपड़ा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क विच डिफर इन क्वालिटी एंड टेक्सचर। देखो जो सिल्क वॉर्म होता है, मतलब जो सिल्क होती है उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। सिल्क इज प्रोड्यूस बाय डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स। द कॉमन टाइप्स ऑफ एरी, मलबेरी मलबेरी, टसर, मूंगा, कोसा सिल्क, ये सब क्या है? हमारे सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क मोथ्स जो होते हैं। प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी ऑफ सिल्क। The properties of silk include a natural shine as well as smooth and soft texture that is not slippery। देखो जो सिल्क की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, मतलब जो सिल्क होता है वो नेचुरली शाइन होता है, बहुत चमकीला होता है, स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अदर प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड गुड मॉइस्चर रिगेन, एसेंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वर्सेटिलिटी ऑफ यूज़। देखो जो दूसरी प्रॉपर्टी मतलब पहली प्रॉपर्टीज़ तो क्या है कि जो हमारा सिल्क है वो नेचुरली शाइन है, मतलब नेचुरली वो चमकता है, बहुत चिकना है, स्मूथ है, सॉफ्ट है। उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब उसमें, और जो मॉइस्चर को भी काफ़ी अच्छा मतलब एब्जर्व कर, मॉइस्चर का गुड मॉइस्चर है वो,
ठीक है, रिटेन है। और जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसको हम सिल्क को किसी दूसरी चीज़ में भी वर्सेटाइल कर सकते हैं। वर्सेटाइल किसको बोलते हैं? किसी दूसरी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे फैब्रिक में, जैसे वूल के साथ सिल्क को यूज़ कर देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। सिल्क इज़ अ वेरी इलास्टिक, इट कैन स्ट्रेच 10 to 20% विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। जो सिल्क है वो काफ़ी इलास्टिक होता है, मतलब अगर उसको खींचे तो वो ब्रेक नहीं होगा, 10 से 20% वो स्ट्रेच हो जाएगा, खींच जाएगा। इट रेजिस्ट creasing and then be combined with other fabric like wool to keep knit retain to their original shape, ठीक है। मतलब ये जो सिल्क है वो एक वर्सेटाइल यूज़ भी कर सकते हैं। वर्सेटाइल यूज़ किसको, मतलब उसको हम वूल के साथ कंबाइन करके उसको किसी कोई दूसरी शेप दे सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड फाइबर टू यूज़ एज रैप। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, ठीक है। जो सिल्क होता है वो एक हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, गुड फाइबर है। द क्वालिटी एंड स्टाइल ऑफ द सिल्क फैब्रिक डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। देखो जो हमारा सिल्क का जो फैब्रिक बनता है, जो रेशम का जो कपड़ा बनता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो सिल्क वॉर्म है वो कौन सी टाइप का है, ठीक है, मतलब वो कौन सी क्वालिटी का, कौन सी ब्रीड का है। और फिर जो सिल्क वॉर्म है वो कौन से पत्ते, मलबेरी लीव्स की क्वालिटी कैसी है, मतलब ख़राब तो नहीं है, ठीक है, जिन पत्तों को खा रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। द सिलेक्शन ऑफ cocoons, द वीविंग एंड फिनिशिंग ऑफ द सिल्क थ्रेड, ठीक है। मतलब क्या है कि जो सिल्क वॉर्म है वो कैसा है, वो कौन सी क्वालिटी का, अच्छी ब्रीड का है या नहीं। फिर जिसके ऊपर वो फीड कर रहा है, मलबेरी लीव्स जो है वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं, ठीक है। फिर क्या है, मतलब जो उसको अब सिल्क बन गया है, रेशम बन गया, अब रेशम को मतलब जो सिल्क फैब्रिक बना रहे हैं, जो उसको वूवन कर रहे हैं, ठीक है, बुन रहे हैं, तो वो उसको किस तरीके से दे रहे हैं, फिनिशिंग कैसे दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे।